मसकली के सफ़र पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। दोस्तों, कमाई और बचत के बाद भी कई बार लोन लेना पड़ता है। लोग पर्सनल खर्च से लेकर प्रॉपर्टी खरीदने तक के लिए लोन लेते हैं। लेकिन आज हम लोन के बारे में नहीं बल्कि इससे जुड़े सिबिल स्कोर के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, जब भी कोई लोन लेना होता है तो सिबिल स्कोर के बारे में पूछा जाता है। ऐसे में सिबिल स्कोर क्या होता है ये समझना बेहद ज़रूरी है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड यानी सिबिल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस्ड एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। ये कंपनी कर्ज यानी लोन लेने वालों की जानकारी रखती है और वो समय से किश्त चुका रहे हैं या नहीं इसका भी ट्रैक रखती है। इस कंपनी की रेटिंग को ही सिबिल स्कोर कहा जाता है। सिबिल स्कोर एक 3 अंकों का नंबर होता है जो लोन लेने वाले का रिकॉर्ड दिखाता है। ये लोन की सभी रीपेमेंट हिस्ट्री के अनुसार तय किया जाता है। अगर आम भाषा में कहें तो ये बच्चे की स्कूल रिपोर्ट कार्ड जैसा होता है। सिबिल स्कोर के आधार पर ही बैंक या लोन देने वाली संस्था तय करती है कि आपको पैसे देने चाहिए या नहीं। सिबिल स्कोर को यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिबिल स्कोर की 300 से 900 के बीच अपनी एक रेंज होती है। अगर आपने लोन लिया है और आपका सिबिल स्कोर 300 से 600 के बीच है तो इसका मतलब ये है कि आपने बीच में कोई किश्त रोकी है या आपने ठीक से अपना लोन नहीं चुकाया। वहीं अगर सिबिल स्कोर 750 से 900 के बीच है तो ये बताता है कि आपने सभी किश्तें दी हैं और लोन ठीक से चुकाया है। सिबिल स्कोर खराब होने के पीछे की वजह किश्त ना चुकाना, लोन सेटलमेंट नहीं करना, लोन डिफ़ॉल्ट करना, क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल पैसे नहीं चुकाना और अगर आप लोन गारंटर भी बने हैं और पैसा लेने वाले ने कोई गलती की है तो भी सिबिल स्कोर खराब हो सकता है। सिबिल स्कोर खराब होने पर कई बैंक और कंपनियां क्रेडिट कार्ड भी नहीं देती। ऐसे में सिबिल स्कोर को सही करना बेहद ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि सिबिल स्कोर अगर बिगड़ जाए तो वो कितने दिन में सही हो सकता है। एक बार सिबिल स्कोर बिगड़ जाए तो उसे सही होने में वक्त लगता है। ऐसे में सिबिल स्कोर 1 दिन या 1 महीने में सही हो जाएगा ये सोचना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब हो गया है तो उसे सही होने में कम से कम 6 महीने या 1 साल का वक्त भी लग सकता है। वहीं सिबिल स्कोर बहुत ही ज्यादा बुरा है तो इसे सही होने में लंबा वक्त तक लग सकता है। उसमें भी समय को लेकर कोई गारंटी नहीं है। अपना सिबिल स्कोर सुधारने के लिए आप कुछ तरीकों से इसे सही कर सकते हैं। जैसे आप समय पर किश्त चुकाएं। अगर आप समय पर किश्त ना चुकाएं तब भी सिबिल स्कोर बिगड़ जाता है। समय पर किश्त चुकाने से पेनाल्टी से बचा जा सकता है और सिबिल स्कोर को भी ठीक रखा जा सकता है। बात करें अगर क्रेडिट कार्ड की तो अगर आपका सिबिल स्कोर बिगड़ गया है तो इसे सुधारने में क्रेडिट कार्ड भी मदद कर सकता है। इसके लिए क्रेडिट कार्ड का बिल आखिरी तारीख से पहले ही भरें। ऐसा करने से सिबिल स्कोर सुधर सकता है। बात करेंगे गारंटर बनने की। जी हाँ, अगर आप किसी का लोन गारंटर बन रहे हैं तो बहुत ही सोच समझकर कदम उठाएं। ऐसा इसलिए कि अगर दूसरी पार्टी लोन चुकाने में डिफॉल्ट साबित होती है तो इसका असर आपके सिबिल स्कोर पर पड़ सकता है। इसके अलावा एक लोन चुकाने के बाद ही आपको दूसरा लोन लेना है। जी हाँ, सिबिल स्कोर को बेहतर बनाकर रखने के लिए पहले एक लोन चुका लें और फिर इसके बाद दूसरा लें। इस तरह से सिबिल स्कोर को पॉजिटिव नंबर में रखने में आपको मदद मिल सकती है। तो अभी हमने जाना कि आखिर सिबिल स्कोर क्या होता है जो कि लोन लेते वक्त आपने कई बार सुना होगा या फिर आप जानते भी होंगे। और अगर नहीं जानते तो उम्मीद करते हैं आज ये जो जानकारी हमने दी है इस जानकारी के माध्यम से आप सिबिल स्कोर के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे और ये जानकारी उम्मीद करते हैं आपके आगे काम भी आएगी। तो अगर ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मसकली को और देखते रहें मसकली। शुक्रिया।